जय हिंद। चलिए अब देखते हैं समास। क्या देखेंगे हम? समास हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समास पर चर्चा की जाएगी। और अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं या वीडियो कई बार देखे हैं, इसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा। एक काम में ज़रूर आप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको इतना सा काम करना और कोई भी रिक्वेस्ट आपके साथ मेरा नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें समझाने की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्लास में ही, ठीक है। और साथ ही साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि यूट्यूब से 20 बार पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। इससे जो अच्छी चीज़ें उसको आप नोट कर लिया करिए, और यही जो है आपका मतलब कह सकते हैं परीक्षा तक काम करेगा। तो यूट्यूब से बार बार देखेंगे, बार बार भूल जाएगा। यूट्यूब कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। यूट्यूब से सिर्फ अच्छे अच्छे मैटर को आप लिख लीजिए, या उससे जो गाइडेंस पाते हैं उससे थोड़ा लाभ हो जाता है, बस और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जरूर जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसको लिख लिया करिए। चलिए देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। अब देखिए नोट करने वाला पॉइंट है ना। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो बनता है शब्द, वही क्या होता है? समास होता है। फिर आगे देखिए, समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, और दोनों के मेल से एक नए समासिक पद का या समस्त पद का निर्माण होता है, जिसे हम समास कहते हैं ना। जैसे गंगा जल, गंगा पूर्व पद हो गया और जल उत्तर पद हो गया, है ना, यहाँ देख सकते हैं। तो गंगा जल मिलाकर क्या हो गया? ये समास हो गया, है ना। फिर आगे देखिए सामासिक पद। अब सामासिक पद क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं, इसे समस्त पद भी कहते हैं। फिर आगे देखिए, समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। फिर आगे देखिए विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक पदों को तोड़ना, उसको अलग अलग तोड़ देना ही क्या है? विग्रह हो जाता है ना। असमासिक पदों के बीच के संबंधों को स्पष्ट कर देना ही विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर है, रसोई के लिए घर, ये क्या हो गया? विग्रह हो गया, है ना। के लिए जो इसमें छिपा हुआ है यही अलग हो गया, ये विग्रह कहलाता है। फिर आगे देखिए, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, और किंतु इन भेदों के भी कई उपभेद हैं। तो 4 भेद में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, है ना। फिर तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु, है ना। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का मतलब होता है इसका, अव्ययी भाव का प्रथम पद या पूर्व पद जो अव्यय होता है, अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो टूटे ना, वही अव्यय कहलाता है। अर्थात इसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, हम पढ़ते जाएंगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे रातों रात, रात ही रात। अगर 2 शब्द एक ही जैसे आ रहे हो, भले उसमें मात्रा लगी हो, रातों रात, दिनों दिन, है ना, बातों बात, हाथों हाथ, इस तरह से आते हैं, और इसमें अगर बीच में डैश भी हो तब भी आप भूल कर कभी द्वंद्व मत लगाइएगा, ये अव्ययी भाव होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव का उदाहरण होता है आजन्म। आजन्म भी अव्ययी भाव, लेकिन अगर अजन्मा हो जाएगा तो नए तत्पुरुष हो जाएगा। प्रतिदिन, आप प्रत्येक दिन, इसको जब आप विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन हो जाएगा, या दिन दिन हो जाएगा, तो ये अव्ययी भाव। यथाशक्ति, भरपेट, हाथों हाथ, यथासंभव, यथाविधि, ये सब क्या है? अव्ययी भाव है। प्रत्यक्ष, प्रतिघन, अच्छी, है ना। फिर आगे देखिए, प्रत्येक, प्रतिधन, एक, जो प्रति है या यथा है या हाथों है, भर है, यथा है, प्रति है, आ है, ये सब क्या है? अव्यय है।
है ना, और बाद वाला उत्तर पद है कि नहीं। तो इसमें देखिए आपने पढ़ा भी है, पूर्व पद प्रधान होता है ना, पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, उत्तर पद गौड़ होता है। फिर आगे देखिए, प्रत्येक हो गया, निर्विवाद, निर ये क्या है, अव्यय है ना, विवाद मतलब विवाद, निर्विकार, यावज्जीवन, यथाक्रम, यावज्जीवन महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, जब तक जीवन है। आगे यथारुचि, अभूतपूर्व, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। सरासर, और ये बगलियाँ वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप आसानी से ऐसे ही समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इधर वाला, लेकिन देखते रहें जिसका अर्थ आपको नहीं समझ में आया। जैसे सरासर का मतलब एकदम, जैसे कभी कभी गांव में होता है, लड़का खेलते होते हैं तो कहते हैं सरासर झूठ बोला था, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो सरासर मतलब एकदम झूठ बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, आमरण, मरण तक, उपकूल, कुल के समीप, व्यर्थ, बिना अर्थ के। फिर आगे, अच्छा इसको इधर कर दे फोटुआ, चलिए इधर कर दे रहे हैं, हाँ अब सही। फिर आगे, व्यर्थ, बिना अर्थ के, यथार्थ, अर्थ के बिना, प्रत्यंग, अंग, आद्योपात, इम्पोर्टेंट है, आदि के अंत, आदि से अंत तक, लावारिस, ला देखिए इसमें, और आद्य, ला, प्रत, यथा, व्यय, ये सब क्या है, अव्यय है, अव्यय प्रधान शब्द है। लावारिस में ला हो जाएगा, धड़ाधड़ में धड़ हो जाएगा। फिर आगे है, जल्दी से कहने मतलब, वैसे ये देखिए धड़ाधड़ दोनों है ना, हमने पहले बता दिया, दो शब्द अगर एक जैसे हों, भले इस पर मात्राएं एक पर चढ़ी हो, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। अपाद मस्तक, पैर से मस्तक तक, दिनों दिन, दिन ही दिन, प्रत्युपकार, प्रत्याशा, यथासाध्य, पल पल, निधड़क, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के ही उदाहरण है। प्रतिक्षण, दिनानुदिन, प्रतिपल, परोक्ष, निडर, नि क्या हो गया, अव्यय हो गया, डर मतलब एक शब्द अलग हो गया। बखूबी, बा अलग हो गया, खूबी अलग शब्द हो गया, बा अव्यय प्रधान हो गया। आजीवन, यथाशीघ्र, अनुरूप, प्रतिदिन या प्रतिदिनम, मनमाना, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। निर्भय, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, और इसमें एक एक, है ना, चार चार, इस तरह से एक ही साथ अगर आता है तो अव्ययी भाव के उदाहरण हो जाएंगे, है कि नहीं। धीमे धीमे, तो ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण। बीचों बीच, अंतर्व्यथा, सेवार्थ, बेचैन, सावधान, अवधान के साथ इसका अर्थ होगा। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। यथामति, जैसी मति हो। निस्संदेह, संदेह के बिना, ये सब क्या है, सब हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव। आगे आगे देखते हैं तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में देखिए क्या होता है, जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद बदवा वाला प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। अब बहुब्रीहि समास के देखिए, अच्छा बहुब्रीहि में मतलब दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा प्रधान हो जाता है, अभी तो आगे पढ़ेंगे। इसमें देखें कि तत्पुरुष में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान, और अव्ययी भाव में पहले वाला पद प्रधान होता है ना। जैसे अव्ययी भाव में जितना आप देखे हैं सब में पहले वाला पद, जैसे देखिए अवसरानुसार, अवसर इसमें महत्वपूर्ण है। सावधान, साव महत्वपूर्ण है ना। बेचैन, चैन उतना महत्वपूर्ण नहीं, बे कहेंगे तब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेवार्थ, वार्थ कहेंगे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा जब सेव कहेंगे तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बीचों बीच,
बीच कहेंगे उतना महत्वपूर्ण नहीं, बीचो जब कहेंगे तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्भय, भय कहेंगे उतना महत्वपूर्ण नहीं, निर कहेंगे तब ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जा रहा है। तो इस तरह से अव्ययी भाव में पहला वाला पद जो है प्रधान होता है, यानी पहले वाले पद से ही उस शब्द की असलियत समझ में आती है, कहने का मतलब ये है। और इसमें देखिए इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष तो होता है, तथा और क्या होता है, दूसरा पद विशेष होता है, इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह छिपा होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह जरूर इसमें छिपा रहेगा, इसमें कारक चिन्ह जरूर छिपा रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में या तुलना के भाव में, संबंध काकी के अधिकरण में पर, तो कर्ता कारक इसमें नहीं रहेगा, बाकी सारे कारक रहेंगे, ठीक है, और संबोधन भी नहीं रहेगा। तो 6 कारक तो रहेंगे। 6 कारक अगर याद है तो आप आसानी से इसको तोड़कर समझ सकते हैं कि कौन सा समास इसमें। जैसे कर्म, कर्म में को चिन्ह लोप रहता है या छिपा रहता है। अब देखें, जैसे देखे हैं, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तिल कुटा, तिल को कूटने वाला या कोट कर बनाने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, गिरह काट, गिरह या गर्दन को काटने वाला, विरोध जनक, विरोध को जन्म देने वाला, आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला, तर्क संगत, तर्क को संगत बनाने वाला, कटफोड़, काट को फोड़ने वाला, कट खोदवा, काट को खोदने वाला, शरणागत, शरण को आगत, देशगत, देश को गया हुआ, मरणासन, मरण को आसन, आशातीत, आशा को अतीत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, जितेंद्रीय, इंद्रियों को जीतने वाला, है ना। फिर आगे देखिए, विदेश गमन, विदेश गमन, विदेश को जाने वाला या गया, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, सुहाग, सुहागत है, नहीं सुहागत नहीं भाई, ग्रहागत है, हम ये गलत पढ़ दे रहे हैं, ग्रहागत, गृह को आगत, जलद, जल को धारण किया हुआ, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। देखिए सब में को चिन्ह लगा हुआ, नरभक्षी है, संकटापन्न है, विकासोन्मुख है, चित्त चोर है, चित्त को चुराने वाला, रोगातुर है, रोग को आतुर, सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला, ख्यात प्राप्त है, ख्यात को प्राप्त, यश प्राप्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, यश को प्राप्त, खड़गधर है, खड़ग को धारण करने वाला, मनोहर, मन को हारने वाला, वय प्राप्त, उम्र को प्राप्त या वय को प्राप्त। अब करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में आइए देखते हैं, इसमें से कारक चिन्ह, से कारक चिन्ह छिपा रहता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से जो रचित है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, गुणयुक्त, गुण से युक्त, शोकाकुल, शोक से आकुल, कंठ साध, कंठ से साध, मोहांध, मोह से अंधा, रस सिक्त, रस से भरा हुआ, आंखों देखी, आंखों से देखी, धनहीन, धन से हीन, मदान, मद से अंधा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, इसमें द्वारा भी रहेगा भाई, के द्वारा, वो तो पहले में बता दिए थे, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, प्रश्नाकुल, प्रश्न के आकुल, पदांक्रांत, पद से आक्रांत, जन्मांध, जन्म से अंधा। ये जो मतलब थोड़ा मतलब मोटी लाइन से किए गए हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखिएगा। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, महिमा मंडित, महिमा से मंडित, आनंदमय, आनंद से युक्त, प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, है ना, हस्त लिखित, हस्त के द्वारा या हाथ के द्वारा लिखित, तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध, मदांता, मद माता, मद से माता, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, वागयुद्ध, वाक के द्वारा यानी बोल बोल कर लड़ाई झगड़ा करना ही वाक युद्ध कहलाता है, जिसे औरत ये करती है गाँव में, है ना। फिर आगे देखिए, नीति युक्त, नीति से युक्त, अनदेखी, अनदेखी नहीं है भाई, आंखों देखी, आंखों देखी मतलब आंखों से देखी, और मुंह मांगा, मुंह से मांगा।
फिर आगे देखिए, देह चोर, देह से चोर। धर्मांध, धर्म से अंधा। मन माना, मन से माना हुआ। कार्ययुक्त, कार्य से युक्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। जगह, जग हसाई, जग के द्वारा हसाई। रस भरी, रस से भरी। दयाद्र, दया से आद्र। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित, है ना। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। फिर आगे है, चलिए आगे देखते हैं। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। असुरपूर्ण, असुर से पूर्ण। जलावृत, जलावृत, जल से आवृत। अब संप्रदान देखते हैं। संप्रदान में कौन सा कारक छिपा रहेगा? के लिए। क्या छिपा रहेगा? के लिए कारक चिन्ह छिपा रहेगा। और इसमें जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। मेज पोष, मेज के लिए पोष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। के लिए सब में रहेगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, है ना। कृष्णा अर्पण मतलब कृष्ण के लिए अर्पण। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गौशाला, गो के लिए शाला, गो मतलब गाय। फिर आगे देखिए, देवालय, देव के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। पशुशाला, पशु के लिए शाला। शाला मतलब होता है घर, ठीक है। शाला मतलब क्या होता है? घर। और एक वो वाला शाला होता है, अभी हम लिख कर बता रहे हैं, ये वाला शाला। ये शाला ससुराल वाला हो जाता है ना। ये ससुराल वाला शाला हो जाता है। जब बड़का सा होता है तो घर वाला हो जाता है। आगे चलिए देखिए, पाठशाला, पाठ के लिए या पढ़ने के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। देवालय, देव के लिए आलय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला या घर। घर खर्च, घर के लिए खर्च। रंगमंच, रंग के लिए मंच। छात्रावास, छात्र के लिए आवास। घुड़साल, घोड़ों के लिए शाला। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ के लिए शिक्षा। कुष्ठाश्रम, कुष्ठों के लिए आश्रम। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। फिर आगे है कर्ण फूल, कान के लिए फूल, कान के लिए फूल। फिर आगे है देवार्पण, देव के लिए अर्पण। फिर अगला है देशार्पण, देश के लिए अर्पण। अपादान, अब अपादान में देखिए से चिन्ह का लोप होता है और इसमें अलगाव भाव का व्यक्त हो, अलगाव भाव को व्यक्त किया जाता है या अलगाव होने की स्थिति को बताया जाता है। तो धनहीन, धन से हीन मतलब धन उसके पास नहीं है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत मतलब हटा दिया गया। भाग्यहीन, भाग्य से हीन मतलब इसमें किसी न किसी चीज़ की कमी को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। साथ ही साथ इसमें वो चीज़ें बताई जाती हैं जो उस व्यक्ति से अलग हो रही हैं। नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी अखियाँ उसके पास नहीं है। जन्मांध, जन्म से अंधा, हाँ। आगे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। वर्ण, वर्णातीत, वर्णनातीत, वर्णन से अतीत। फिर है जात बाहर, जात बाहर, जात से बाहर। आगे है धर्म विरत, धर्म से विरत या विमुख। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। लोक भय, लोक से भय यानी लोगों से भय जो इर्द गिर्द अपने एरिया होता है उससे। भयभीत, भय से भीत। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इंद्रियातीत, इंद्रियों से
अतीत, विवाहेतर विवाह से इतर, बलहीन बल से हीन, गुणातीत गुण से परे या अतीत, कार्य मुक्त कार्य से मुक्त, आशातीत आशा से अतीत, कर्तव्यच्युत कर्तव्य से च्युत, या कह सकते हैं कर्तव्य से हटा हुआ, कर्तव्य विमुक्त कर्तव्य से विमुक्त, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, पाप मुक्त पाप से मुक्त, वर्णातीत वर्णन से अतीत, वर्णनातीत मतलब वर्णन से अतीत, गुण रहित गुण से रहित, जाति भ्रष्ट जाति से भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट लक्ष्य से भ्रष्ट, गुणहीन गुण से हीन, बुद्धिहीन बुद्धि से हीन, है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अलगाव वाला, अपादान वाला, है ना। चलिए फिर अगला इसी में देखते हैं, अगला प्रकार। हाँ चलिए समास के अगले कड़ी में देखते हैं। अपादान तक हो गया था, अब संबंध देखना। संबंध में काकी के चिन्ह छुपा रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। फिर आगे आइए देखते हैं, राजाज्ञा राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा ये भी महत्वपूर्ण है। अन्नदान अन्न का दान, है ना। अन्नदाता अन्न का दाता, विद्याभ्यास विद्या का आभास। देखिए हम सारे एग्जाम्पल करवा रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हम इसमें दे रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे प्रजा का पति जो होता है ना, प्रजा का पति जो होता है। मतदाता मत का दाता। फिर आगे पद्यांश पद का अंश, गोदान गो का दान, सेनापति सेना का पति, सेनापति सेना का पति, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, है ना। प्राणनाथ प्राणनाथ प्राण के नाथ। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार आया था प्रधानमंत्री को कर्मधारय, उसमें कर्मधारय में कभी कभी मान लेता है, कभी कभी बहुब्री में मान लेता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप करेंगे, और ज़्यादातर बहुब्री सही माना जाता है। खैर आगे चलिए उसको देखेंगे आगे। प्राणनाथ प्राण का जो नाथ है उसी को प्राणनाथ। आगे ये देखते हैं, प्राणनाथ लखपति लाखों का पति या स्वामी, करोड़पति करोड़ों का पति, राजनेता राज का नेता, वज्र दे वज्र का दे। फिर आगे देखिए, फोटो इधर कर दे क्या, चलिए इधर कर दे रहे हैं। हाँ, सेना नायक सेना का नायक, अमचूर आम का चूर, राज दरबार राजा का दरबार, लक्ष्मीपति लक्ष्मी का पति, पराधीन पर के अधीन या दूसरों के अधीन, राजकुमार राजा का कुमार, ग्रामवासी ग्राम का वासी, गंगा जल गंगा का जल, मूर्ति पूजा मूर्ति का पूजा, शिवालय शिव का आलय, देवालय देव का आलय, सीमा रेखा सीमा की रेखा, जलधारा जल की धारा, योगदान योग का दान, गंगा तट गंगा का तट, सिंह का द्वार, ग्रामोद्वार ग्राम का उद्धार, ग्रामोद्धार, कठपुतली काठ की पुतली। हाँ अब देखिए, राजपुरुष राजा का पुरुष, सदगत सत की गति, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, रामचरित राम का चरित मतलब चरित्र होता है, भूकंप मतलब भूमि का हिलना, मन स्थित मन की स्थित, चर्म रोग चर्म का रोग यानी चर्म मतलब होता है चमड़ा, सभापति सभा का पद, मंत्री परिषद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रियों की परिषद, दुख का सागर, दृष्टिकोण दृष्टि का कोण, सेनाध्यक्ष सेना का अध्यक्ष। अभी देखिए, जगन्नाथ जगत का नाथ, मृत्युदंड मृत्यु का दंड, अमृत धारा अमृत की धारा,
विद्यार्थी विद्या का अर्थी, काकी के आ रहा ना, कन्यादान कन्या का दान, जलाशय जल का आशय, प्राणाहुति प्राणों की आहुति, ग्रंथावली ग्रंथों की अवधि, फुलवाड़ी फूलों की वाड़ी, प्राणदान प्राणों का दान, पशुबल पशुओं की बल, प्रेमोपासक प्रेम का उपासक। अधिकरण में आइए देखिए, में पर रहेगा, इसमें इसमें में पर का चिन्ह छिपा रहेगा। कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव मतलब श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ। शोक मग्न शोक में मग्न, ये आया था भाई ऊपर वाला। जलमग्न जल में मग्न। आगे आगे देखिए, ध्यान में मग्न, आनंद में मग्न, दानवीर दान में वीर, वनवास वन में वास, ग्राम में वास, नरोत्तम नर में उत्तम। इसमें देखिए में पर छिपा रहेगा, ठीक है, हालांकि में वाला आ रहा, पर वाला भी आएगा। ग्रामवास ग्राम में वास, नरोत्तम नर में उत्तम, सर्वोत्तम सभी में उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, आप बीती आप पर बीती, है ना, आप पर बीती पर छिपा कि नहीं, देशाटन देश में अटन या भ्रमण। हरफन मौला, हरफन में मौला जो हो, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, घुड़सवार घोड़ों पर सवार, तीर्थाटन तीर्थों में अटन। फिर आगे है पुरुष सिंह पुरुषों में सिंह, शास्त्र प्रवीण शास्त्र में प्रवीण, विद्या प्रवीण विद्या में प्रवीण, नराधम नरों में अधम, रण कुशल रण में कुशल, सिंहासन रूढ़ सिंहासन पर आरूढ़, कर्तव्य में परायण, वाग्वीर वाक बोलने में वीर, तीर्थाटन तीर्थों में अटन या भ्रमण, मनमौजी मन में मौजी। आगे देखिए, धर्मरथ धर्म में रथ, सिर दर्द सिर में दर्द। अब नए तत्पुरुष, नए का मतलब मनाही, नए का मतलब जैसे लोग कहते नहीं है नए खाए को तो नए खा, है ना, लोग कहते हैं ना नए आवे खो तो नए आवा, भोजपुरी में बोलते हैं ऐसे। नए का मतलब नहीं, तो जहाँ नकारात्मक शब्दों का कह सकते हैं एक साथ संक्षेपीकरण हुआ हो, वो नए तत्पुरुष होता है, वो नए तत्पुरुष होता है, इसमें मनाही होती है। जैसे देखिए, नास्तिक ना आस्तिक, अनादि ना आदि। अब देखिए, ना आस्तिक यानी नास्तिक हो नहीं है, आगे अनादि ना आदि जिसका अंत ना हो। आगे देखिए, अनपढ़ ना पढ़ा हुआ जो पढ़ा ना हो, अन्याय ना न्याय, अकृतम ना कृतम, अनुदार ना उदार, असफल ना सफल। तो धैर्य वाला, अधर्म अमर असंभव, अनाथ असत्य अज्ञान अयोग, अभी ये तो आपको मिलेगा। अधर्म ना धर्म, अमर ना मर, असंभव ना संभव, अनाथ ना नाथ, असत ना सत, अज्ञान। इसमें देखिए छोटा आ आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, छोटा आ इसमें ज़्यादातर आएगा, ठीक है, या ना आएगा, ठीक है। तो छोटा आ इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, जबकि बड़ा आ अगर आ गया, आजन्म आमरण आवरण, है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा अव्यय भाव में। और छोटा आ आएगा तो इसमें आ जाएगा, अजन्मा जो जन्म ना हो, तो इस तरह से। अज्ञान जिसके पास ज्ञान ना हो, अयोग योग्य ना हो। फिर आगे देखिए, अच्छा नए तत्पुरुष हो गया पहला वाला। हाँ, दूसरा अलुक तत्पुरुष, ये इसके सब डिवीजन है, तत्पुरुष को कई भागों में बांटा गया है। अलुक
जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुप्त तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहने वाला हो। मनसिज, मन में जो उत्पन्न हो, मनसिज कहलाता। सरसिज, सरस, तालाब में जो उत्पन्न हो। खेचर, आकाश में जो चल रहा हो। फिर आगे देखिए उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है? ऐसा समास जिसका उत्तर पद बाद वाला पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं। इसको देखिए 4-5 एग्जाम्पल इसको लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए जलज, जल में जन्म लेने वाला, है ना। शास्त्रार्थ, शास्त्र को जानने वाला। जलद, जल को प्रदान करने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। फलदायी, फल को देने वाला। बटमार, बाट या मार्ग को बताने वाला। तटस्थ, तट पर स्थित रहने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। खग, आकाश या गगन में चरने वाला, करने वाला दिया है। आगे देखिए चर्मकार, चमड़े का काम करने वाला। दिनकर, दिन को करने वाला। इसमें जलज है, जलद है, नभचर है, खग है, तटस्थ, निकट आदि विशेष अर्थ प्रकट करने के कारण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आ जाते हैं। ये बहुब्रीहि समास, जलज, जैसे जलज है ना, तो जलज का तीसरा अर्थ भी उत्पन्न हो रहा है, यानी क्या? कमल। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास में इसको ऐसे एक ही लाइन में नोट कर लीजिएगा, बस रट्टा मारना इसको। आगे देखिए लुप्त पद तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? पदों का लोप हो जाता है तो उसे लुप्त पद। जैसे कर्ण, पर्णकुटी, पर्णकुटी, पत्ते पर बनी हुई कुटी, है ना। पत्ते पर बनी हुई, देखिए इतनी सारी चीज़ें क्या हो गई? लुप्त हो गई। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की पवन चक्की में आकर सिमट गई। जलकुंभी, पकौड़ी, पकौड़ी पकी हुई बड़ी। अश्रु, गैस, आंसू लाने वाली गैस। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। पवन, पंचक्की है भाई, पानी से चलने वाली, या पवन चक्की भी ऐसे आ जाएगी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। तुलादान, तुला के द्वारा बराबर दिया जाने वाला दान। गोबर गणेश, गोबर से बने हुए गणेश। वायुयान, वायु से चलने वाला यान। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। जलपोत, जल में डूबा हुआ पोत। देखिए फोटुआ के जो हमारा फोटो दिख रहा है उसके नीचे ही देखिएगा, नीचे हम सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको बढ़िया से देखिए, स्पष्ट करिए, लिख लीजिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हमने जो है हर जगह से क्वेश्चन दिए हैं, जैसे जो आसान है, कठिन है, सारे तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। तो रेलगाड़ी, रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। स्वर्ण हार, स्वर्ण को, सोने से बना हुआ हार, है ना, सोने से बना हुआ हार। ये क्या हो गया? लुप्त वाला हो गया। अब आगे आइए देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय में जिस समास में विशेष और विशेषण होते हैं या उपमेय या उपमान पाया जाता है उसे कर्मधारय कहते हैं। और कर्मधारय समास में उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं, अगवा आ जाए या पिछवा आ जाए। नील गाय, नीली है जो गाय। राजर्षि, जो राजा है, जो ऋषि है, जो राजा भी है और ऋषि भी है, राजर्षि उसको बोलते हैं। पीताम्बर, पीला है जो अंबर या पीत है। आगे मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अगर यही तीसरा अर्थ देने लगे तो ये हो जाता बहुब्रीहि, है ना। आगे महान सागर या महासागर, महान है जो सागर। परमात्मा, परम है जो आत्मा। शीतोष्ण, शीत है जो, और जो उष्ण है उसे शीतोष्ण कहते हैं, तो शीतोष्ण भी इसी में आएगा। महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणी, मृदु है जिसकी वाणी। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी है। विकल्प में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों अगर दिया गया है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? बहुब्रीहि को ही लगाएंगे। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी को कहा गया है। आगे ये देखिए लालमणि,
लाल है जो मणि। प्रिसखा, प्रिय है जो सखा। कृताकृत, कृताकृत, किया बेकिया, अर्थात किसी काम को अधूरा छोड़ देना। कापुरुष, कापुरुष, कापुरुष मतलब कायर पुरुष। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। सुपुरुष, सुंदर है जो पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण। फिर आगे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, श्वेत है जो पत्र। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। है जो जुड़ा रहेगा या रूपी जुड़ा रहेगा या समान जुड़ा रहेगा बीच में, ठीक है। परमानंद, परम है जो आनंद। देह लता, देह रूपी लता। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, नीलांबर बहुब्रीहि समास है। नीलांबर को अगर बहुब्रीहि समास भी देता है तो वरीयता बहुब्रीहि को ही दी जाएगी। आगे आगे देखिए, नवयुवक, नव है जो युवक। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। परमाणु, परम है जो अणु। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महादेव, महान है जो देव। ये देखिए महादेव उसमें भी आ जाएगा बहुब्रीहि में, अर्थात शिव को कहा जाता है। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। देखिए ये कर्मधारय वाला अगर तीसरा अर्थ देने लगे तो तुरंत बहुब्रीहि में चला जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि में चला जाएगा। आगे देखिए दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। महाजन, महान है जो जन। घनश्याम, घन के समान श्याम। दुरात्मा, बुरी है जिसकी आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन या आकाश। देशांतर, देशों के बीच का जो है अंतर। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर, अर्थात बहुब्रीहि ज़्यादा सही होगा, लिख भी दिए हैं, दोनों में बहुब्रीहि ज़्यादा सही होगा। आगे अधपका, आधा है जो पका। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। आगे नरसिंह, नर रूपी सिंह। मृग नयन, मृग के समान नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल नयन भी बहुब्रीहि ज़्यादा सही होता है। सपुरुष, सुंदर है जो पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। गुरुदेव, गुरु रूपी देव या गुरु के समान देव या देव के समान गुरु, चाहे जैसे आप कह सकते हैं ना। विशेषण विशेष, इसमें गुरु जो है विशेष हो गया और देव, अच्छा देव के समान गुरु, तो देव से गुरु की तुलना की गई है, तो देव जो हो जाएंगे विशेष, गुरु हो जाएगा विशेष का। आगे परमानंद, परम है जो आनंद। देह लता, देह रूपी लता या लता रूपी देह, लता रूपी देह ही सही होगा भाई। नीलांबर बहुब्रीहि समास, ये तो बार बार रखा है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भुज दंड, दंड के समान भुजा। अधकूप, अंधा है जो कूप या कुआं। सज्जन, सत है जो जन। सद्भावना, सत है जिसकी भावना। कमल नयन बहुब्रीहि समास में, ये तो कई बार बता चुके हैं। परमाणु, चंद्रमुख, महादेव, दीर्घायु, महाजन, घनश्याम, दुरात्मा, नील गगन, ये सब हो चुका है, दोबारा हो गया। अधपका, क्रोधाग्नि, नरसिंह, मृगनयन, कमल नयन, ये 2 बार हो गया है। अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा या युग्म होता है, और जिस समास के दोनों पद प्रथम या द्वितीय प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदा प्रधान होता है, उसे द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व का मतलब एक प्रकार का इसमें कह सकते हैं झगड़ा भी होता है, एक प्रकार का इसमें विलोम भी होता है। और बीच में क्या आता है? या, अथवा, तथा और ये सारे शब्द आते हैं उनको अलग करने के लिए, अलगाने के लिए। एक झगड़वा होता है तो लोगों को अलग करने के लिए कोई न कोई आता है, तो इसे इसको अलग करने के लिए कोई न कोई आता है, तो इन्हें अलग अलग रहा नहीं तो झगड़ा कह देगा, है ना। द्वंद्व, द्वंद्व के 3 भेद हैं, इतरेत्तर, समाहार और वैकल्पिक। इतरेत्तर, अब इतरेत्तर में देखिए क्या होता है, बीच में और आएगा, बीच में और शब्द आएगा, बस इतने आप जानते रहिए। जैसे देखिए देश और विदेश,
लोटा और डोई, हरि और शंकर। इतरेत्तर में और बस इतना, और कुछ रटने उठने की ज़रूरत नहीं है। हरिशंकर धनुर्बाण, धनुष और बाण। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। राधा और कृष्ण, सीता और राम। धक्का और मुक्की, माता और पिता। इसमें देखिए दोनों लोग महत्वपूर्ण, मम्मी अगर महत्वपूर्ण है तो पापा भी महत्वपूर्ण। धक्का अगर सही है तो मुक्की सही है, सीता सही है तो राम भी, यानी दोनों लोग अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे के विलोम भी हैं। चलिए, और अगला जो है इसमें बच रहा कौन कौन, समाहार वैकल्पिक, इसको भी आगे देखते हैं।